हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो क्लिप में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह। और मेरे प्रियानो, जो आज का विषय है मेरे प्रियानो, वो विषय है जल के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जल का काम क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों बाइबल के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे मेरे प्रियानो, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, ये पानी है मेरे प्रियानो, ये वाटर है मेरे प्रियानो, और इसका काम क्या है मेरे प्रियानो। जैसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो उत्पत्ति और उसका अध्याय, उसका 7वां अध्याय, और वहाँ इस प्रकार हमें मिलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि अगर हमें मिलता है 4था वचन, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर हैं और मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। यहाँ परमेश्वर ने एक जल का जिक्र किया है, पानी का जिक्र किया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि जितने पशु पक्षी मनुष्य हैं उनको सबको मैं क्या करूंगा, मिटा दूंगा। यहां जल से तबाह किया जा रहा है मेरे प्रियानो, और उसी जल से नूह को बचाया जा रहा है। जल का काम क्या होता है, ये इस बात को ध्यान रखना। घर में भी अगर पानी ना हो मेरे प्रियानो, तो हम किसी भी काम को हम शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम पानी से ही शुरू होते हैं, सारे काम जल से ही शुरू होते हैं मेरे प्रियानो। जब पानी नहीं होता है घर के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सारे काम की शुरुआत ही पानी से होती है घर की। इस बात को ध्यान रखना। नहाते धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कहाँ पानी का प्रयोग किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो पानी को 2 भागों में किया, एक को आसमान एक को जमीन बना दिया, और एक जगह पानी इकट्ठा कर दिया एक गड्ढे में और उसे समुद्र कह दिया। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। 75% से ज्यादा पानी है पृथ्वी पर मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। और पानी का काम क्या होता है, पानी का क्या है, जब एक आदमी प्यासा होता है और जब वो पानी को पीता है तो मेरे प्रियनो उसे जीवन मिलता है। अगर वो पानी को ना पिए और उसे प्यास लग रही है तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकता मेरे बहनों, मर जाएगा वो। इस बात को ध्यान रखें। तो पानी का काम ही क्या है, प्यास को बुझाना, जिंदगी देना मेरे प्रियनो। पर ये पानी जो आ रहा था मेरे प्रियनो, ये पानी जो था लोगों के लिए शराब क्यों बन गया, क्योंकि लोग अब पाप कर रहे थे और रिपेंट नहीं कर रहे थे, पश्चाताप नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो पानी से परमेश्वर ने नूह को जिंदगी दी, उसकी नाव को बचाया, उसी पानी से देखो लोग कैसे मर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा मेरे प्रियानो, वो अपने पापों के कारण उस पानी के अंदर मरे। इस बात को ध्यान रखें। पर नूह कैसे बच पाया उस पानी से, वो जल उसकी मौत का कारण क्यों नहीं बन पाया, उसकी नाव कैसे बच पाई, क्योंकि वो उनकी तरह पाप नहीं कर रहा था। परमेश्वर की बातों पर वो ध्यान लगा रहा था। उसने तभी ध्यान नहीं लगाया था मेरे प्यारों जब वो जहाज बना रहा था, उसने तब भी ध्यान लगाया मेरे प्यारों जब वो लोग गुनाह कर रहे थे। इसीलिए देखो, सामरी स्त्री आती है कुएं पर यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह उसे अनंत जीवन की जल की नदियां देते हैं। वहां भी जल का जिक्र है, पर वो जल नहीं था जो दिखाई देता है। वो जल ऐसा जल था जो औरों के लिए उमड़ता रहता है और दिखाई नहीं देता है, और वे अपने काम को करता है। जल का काम ही लोगों की प्यास को बुझाना होता है, उन्हें जिंदगी देना होता है। और यहाँ यीशु मसीह अनंत जीवन की जल की नदियां भी सामरी स्त्री को दे रहे हैं। जल के द्वारा ही देखो नूह का जहाज बच पाया और नूह बच पाया मेरे प्रिय बहनों। उसी जल ने नूह के जहाज को ऊपर उठाकर ले गया, और जो पाप कर रहे थे वो नीचे चले गए जल के मेरे प्रियानो, मर गए मेरे प्रियानो। जब गलील के काना में दाख रस खत्म हो गया, वहां भी जल भरा जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यरदन नदी को पार कर रहे हैं, वहां भी जल है मेरे प्रिय भाई बहनों। लाल समुंदर में भी जल था, उसके 2 भाग कर दिए थे परमेश्वर ने। देखो जल का कहाँ जिक्र है बाइबल के अंदर। परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों रोटी से ही जिंदगी नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज, मेरे जो चीज लायक नहीं है ना, उस चीज के जरिए भी परमेश्वर आपको जिंदगी दे सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जल तो उसने बहुत महत्वपूर्ण बनाया है पृथ्वी पर। हालेलुया। जल से चीजें धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। जल जब भी हम नहाते हैं, धोते हैं या बर्तन साफ करते हैं, उसकी सारी गंदगी कौन निकाल देता है, पानी का ही काम होता है सारी गंदगी को धो देना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाह धोए अपने खून से। जो जल को करना था वो खून कर रहा था यीशु मसीह का। उस जल से ऊपर एक जल था, वो यीशु मसीह का खून था मेरे प्रिय भाई बहनों।
हालेलुया। तो जल का काम क्या है? जल का काम ही है लोगों की प्यास को बुझाना, ताकि लोग आत्मा में जाग सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।